चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रतापगढ़ के कुंडा में रविवार को 5वें चरण की वोटिंग के दौरान सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था, मगर यह राजनीतिक लड़ाई अब सीधे राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच आकर सार्वजनिक हो गई। गुलशन राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अखिलेश और राजा भैया दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। सुबह राजा भैया ने कहा ना तो प्रदेश में सपा की सरकार बन रही, ना ही वे अखिलेश यादव को सीएम बनने देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते, कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। दरअसल आरोप लगाया जा रहा है कि गुलशन पर हमला राजा भैया की पार्टी जनता दल लोकतंत्र के कार्यकर्ताओं ने किया था। इसमें पुष्पेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल गुलशन यादव अपने घर पर सुरक्षित है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में जनसभा में कुंडा में कुंडी लगाने का बयान दिया था, जिस पर राजा भैया ने पलटवार किया कि ऐसा करने वाला कोई माई का लाल कभी नहीं पैदा हुआ। राजा भैया ने सीधे अखिलेश को चुनौती देते हुए कहा कि वह सरकार में नहीं आने वाले और न ही वह उन्हें सरकार में आने देंगे। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। उस वक्त यहां से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला भी गुजर रहा था। घटना में कई सपा कार्यकर्ताओं को चोट आई, दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि घटना के वक्त जिस गाड़ी पर स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हुए थे वह आगे निकल चुकी थी, इससे वह सुरक्षित रह गए। फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का मुकाबला भाजपा के सुरेंद्र कुशवाहा से है। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर जानबूझकर जानलेवा हमला किया। सपा कार्यकर्ताओं ने गोड़रिया बाजार में सड़क जाम किया। इधर हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने इसके लिए अपनी ही पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की संसद कार्यकर्ता जरूर हूं और रहूंगी भी, लेकिन बेटी होने के नाते अपने पिता पर हुए हमले की मैं निंदा करती हूं। 3 मार्च को जब मतदान होगा तो जनता इसका कड़ा जवाब देगी। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि यह हमला पिताजी पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हुई है। मैं निर्वाचन आयोग से मामले का संज्ञान लेने की मांग करूंगी। सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के गिरोहबंद लोगों द्वारा मेरे ऊपर व काफिले पर चल रही गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़फोड़ व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करना भाजपा की हताश की प्रतीक है। मैं घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र को लाठी डंडे कट्टे व हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने चरमोत्कर्ष पर है। आगामी 2 चरणों में सपा और भाजपा ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, जिसको लेकर दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इसी कार्यक्रम में चंदौली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 5वें चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में पहुंच चुकी है। 6वें और 7वें चरण में बाबा विश्वनाथ की कृपा से क्लीन स्वीप करेंगे। दरअसल पार्टी के पक्ष प्रचार करने पहुंचे राम गोपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक के चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव ने अकेले ही पूरे बीजेपी को पानी पिला दिया। 6वें और 7वें चरण के मतदाताओं से राम गोपाल यादव ने अपील करते हुए कहा कि इस रावण राज को खत्म करने के लिए और सत्ता में ऊपर बैठे हुए अपराधियों को हटाने के लिए सपा के पक्ष में मतदान करें और बाबा जी को गोरखपुर के मठ से विदा कर दें ताकि वह गोरखपुर जाकर मठ में पूजा कर सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा और उनके गठबंधन के लोग 6ठे और 7वें चरण में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राम गोपाल ने जवाब देते हुए कहा कि कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कौन गया था। दरअसल जेपी नड्डा ने सोमवार को एक सभा के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार का आतंकवादियों से गठबंधन है और अखिलेश मुख्यमंत्री होते हुए आतंकियों के मुकदमे वापस लिए थे। वहीं ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राम गोपाल ने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं से कहा कि ईवीएम के सील होने से लेकर उनके स्ट्रांग रूम तक पहुंचे व उसके बाद भी ईवीएम की सुरक्षा पर नजर रखे। 10 तारीख तक ईवीएम की पहरेदारी करते रहें।
उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें चरण के लिए वोट डालना बाकी है। बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बलिया में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। बलिया के बासडी विधानसभा क्षेत्र में केशव मौर्य की सभा प्रस्तावित थी, लेकिन एक घटना के कारण यह सभा नहीं हो सकी। विधानसभा क्षेत्र के साहतवार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी थी और पार्टी कार्यकर्ता सोमवार से ही पूरे जोश के साथ सभा को सफल बनाने में जुटे हुए थे। लेकिन जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर क्षेत्र में पहुंचा और नीचे उतरने वाला था, उसी दौरान हेलीकॉप्टर की तेज हवा की जद में आने से पूरे टेंट उखड़ गया और मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि वहां पर मौजूद किसी को चोट नहीं आई। जैसे ही टेंट उखड़ा, तुरंत सुरक्षा कर्मी भी सक्रिय हो गए और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाल लिया और भगदड़ के दौरान किसी भी बड़ी घटना को होने से बचाया। घटना के बाद केशव मौर्य की प्रस्तावित सभा नहीं हो सकी और उसके बाद केशव मौर्य के बलिया के ही बैरिया विधानसभा क्षेत्र में अपनी प्रस्तावित चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला जारी है। राशन का मुद्दा यूपी चुनाव में केंद्र में बना हुआ है और इसको लेकर एक तरफ भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसी मुद्दे पर भाजपा को घेरने में जुटी है। मंगलवार को कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी शायद भूल गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह नहीं भूली कि राशन के लिए लाइन में खड़े लोगों को किस तरह से परेशान किया गया था, महिलाओं तक पर किस तरह से डंडे बरसाए गए थे। दो पार्टों में इस वीडियो के पहले हिस्से में पीएम मोदी के बयान को दर्शाया गया, जिसमें वह कह रहे कि हमें गरीब की चिंता है। इस कोरोना के कालखंड में किसी गरीब परिवार को कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। किसी गरीब के घर में कोई ऐसा दिन नहीं आए कि उसके घर का चूल्हा ना जला हो। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन देकर हमने उनको इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से काम किया है। वहीं दूसरे हिस्से में एनडीटीवी की एक फुटेज है जिसमें दिखाया गया कि नोएडा पुलिस लॉकडाउन के दौरान गरीब और लाचार महिलाओं पर लाठियां बरसा रही। सेक्टर 19 में राशन के लिए कतार में खड़ी महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। इसी रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस ने पीएम मोदी के राशन वितरित करने के दावे पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब घर घर जाकर मेरा प्रणाम कहिए, इससे मुझे आनंद मिलेगा। पीएम मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर तंज कसते हुए यूक्रेन का जिक्र करने लगे। चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से सवाल किए कि आप लोग मेरा एक काम करोगे, घर घर जाओगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर आप लोग घर घर जाकर लोगों से कहेंगे कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। उसे कहिए कि इस बार मतदान जरूर करना। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि अपने ही देश के बच्चों को यूक्रेन में मरने के लिए छोड़ देने वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं। स्वामी मिश्रा नाम की यूजर सरकार ने से नाराजगी जताते हुए लिखती है, इन हालात में मोदी जी ने लोगों के जरिए लोगों तक अपना प्रणाम भेजा है। अनमिनका नाम की एक यूजर ने कमेंट किया है कि देश के प्रधानमंत्री इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, यूक्रेन में बच्चों को लाने की जिम्मेदारी किसकी है। रोहिणी सिंह नाम की एक यूजर कमेंट करती है कि यूक्रेन में फंसे छात्र रोते रहे, उनके परिजन उनके घर वापसी की राह देख रही। प्रधानमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आनंद तब होगा जब कार्यकर्ता घर घर जाकर यूपी चुनाव में उनका गुणगान करेंगे। देश ने प्रधानमंत्री चुना था, उन्हें स्टार प्रचारक मिल गया। फिल्म मेकर विनोद कॉपड़ी से निवेदन, मोदी सरकार पर बरसते हुए माता पिता को रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन चुनावी रैली से इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।